तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के सबसे फेमस कॉलेज के बारे में। इसका नाम है आप लोग का वीआईटी। इसका नाम आप लोगों ने सभी लोगों ने सुना ही होगा। वीआईटी के बारे में मैं आज आप लोग को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या 2026 में क्या वीआईटी वर्थ इट है भी या नहीं है, कैसा इसका लाइफस्टाइल रहता है, कैंपस लाइफस्टाइल कैसा, इसका प्लेसमेंट रहता है, क्या क्या एडमिशन का प्रोसेस रहता है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के भी माइंड में होगा। तो मैं ये सारा क्वेश्चन का डाउट आज के इस वीडियोस में मैं आप लोग का कंप्लीट करने वाला हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू है ना, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को मिलता है ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यू, ऑनेस्ट कैंपस टूर, और इवन मैं पॉडकास्ट सब भी इस कॉलेजेस सबके टीचर सबको बुला करके आप लोगों तक अच्छा इन्फॉर्मेशन सब लेकर आता रहता हूँ। अगर वीआईटी की अगर मैं बात करूँ तो वीआईटी के टोटल 4 कैंपस है। सबसे जो मोस्ट फेमस कैंपस है ना, वो वीआईटी वेल्लोर है। वीआईटी वेल्लोर आप लोग का इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैंपस है। ज़्यादातर स्टूडेंट है ना वीआईटी वेल्लोर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। सेकंड प्रायोरिटी पे आप लोग का रहता है वीआईटी चेन्नई। ये कैंपस आप लोग का इस्टेब्लिश हुआ था 2010 में। और नंबर 3 पे है वीआईटी आप लोग का अमरावती, जो कि आप लोग का 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। नंबर 4 पे है वीआईटी भोपाल, जो कि एज़ कम्पेयर टू 2017 में ये भी कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। अगर मैं चारों वीआईटी को अगर कंबाइन कर दूं तो किंग ऑफ वीआईटी का कहा जाता है वीआईटी वेल्लोर को, इसको किंग माना जाता है। एंड सेकेंड नंबर पे आप लोग वीआईटी चेन्नई माना जाता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों को वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई मिल रहा है तो वेल एंड गुड, आप लोग जाए, मोस्ट कंसिडर्ड मैं करूँगा। बट वीआईटी अमरावती और वीआईटी भोपाल को आप लोग समझ ही सकते हैं, क्योंकि आप लोग खुद ही इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। अगर मैं कनेक्टिविटी की मैं बात करूँ तो सर कनेक्टिविटी कैसा रहता है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कनेक्टिविटी। चेन्नई से वेल्लोर का डिस्टेंस है आप लोग का 147 किलोमीटर। बहुत ही इजी कनेक्टिविटी रहता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या आता है ना, कि अगर जो स्टूडेंट लोग फर्स्ट ईयर में है, जो स्टूडेंट लोग पहली बार गए, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। बट आप लोग आओगे जाओगे ना तो फिर आप लोगों को इजी लगने लगेगा, क्योंकि इतना भी कॉम्पिटिटिव नहीं, मतलब इतना भी मतलब कॉम्पिटिटिव टाइप का मतलब लोकेशन नहीं, मतलब इजी ही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर मैं सीट इंटेक की बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस के अराउंड 2500 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। आईटी के 360 सीट्स अवेलेबल है। ईसी के लिए आप लोग का 720 सीट्स अवेलेबल रहने वाला है, और मैकेनिकल के लिए आप लोगों का 720 सीट्स अवेलेबल रहेगा। तो ये सारा चीज़ है। और ट्रिपल ई के लिए भी आप लोग का अराउंड 300 सीट्स अवेलेबल है। सिविल के लिए 180 सीट्स अवेलेबल है। मैं आप लोगों को सारे ही ये जो पूरा सीट इंटेक का जो पीडीएफ है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर भी कर सकता हूँ। आप लोग अपने नंबर से हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं फ़ीस की ब्रेकडाउन की बात करूँ तो फ़ीस यहाँ पे 5 कैटेगरी में बांटा गया है। मुझे बड़ा ही ताज्जुब लगा यहाँ का फ़ीस को देख करके कि मतलब इस टाइप से फ़ीस का कैटेगरी को बांटा गया है। बट नो डाउट कॉलेज का अपना अपना रूल होता है, तो मानना तो होगा ही। अगर फ़ीस कैटेगरी की मैं बात करूँ तो अगर आप लोग कैटेगरी 1 में हैं तो 1,98,000 आप लोगों का लगेगा। ये एनुअल ट्यूशन फ़ीस है, इसमें आप लोगों का हॉस्टल फ़ीस इंक्लूडेड नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ। कैटेगरी 2 में 3,07,000, तो देख रहे हो आप लोग जंप कितना जा रहा है। कैटेगरी 3 में 4,05,000, कैटेगरी 4 में आप लोग को 4,48,000, कैटेगरी 5 में 4,93,000। ये एनुअली आप लोग का फीस रहेगा बीटेक का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मेरा फिर से यहाँ पे पर्सनल सजेशन रहेगा कि अगर आप लोगों को कैटेगरी 1, 2, 3 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 2 तक, यहाँ पे 2 तक वर्थ इट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। 2 तक वर्थ इट रहेगा। और उसके बाद अगर आप जाओगे कैटेगरी 4, 5 तक तो आप लोग का फ़ीस काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो नो डाउट आप वीआईटी में जाए। बट अगर मान ले आपके पास प्रॉब्लम है, एफिशिएंट है पैसे का, तो फिर मैं ये पर्सनल सजेशन रहेगा कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा
कैटेगरी 1-2 तक काफ़ी अच्छा रहने वाला। हॉस्टल फीस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60,000 टू 1,40,000 तक यहाँ पे हॉस्टल फीस रहता है। और कॉलेज का अगर कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला बात, कॉलेज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। कॉलेज में मैं कहीं से सुना भी था कि यहाँ पे मतलब फर्स्ट ईयर में अगर आप हो ना तो आप कॉलेज के बाहर भी नहीं जा सकते, आपको कैंपस में ही रहना होगा। सेकेंड ईयर से थोड़ा सा आप लोगों को कॉलेज कंपनसेट करती है कि आप लोग कुछ टाइम के लिए कॉलेज के बाहर जा कर के आप लोग घूम वगैरह सकते हो, बट फर्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा ये रहेगा। और इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को रिलेशनशिप ये सब चीज़ों के लिए भी स्ट्रिक्ट रूल है कि ये सब चीज़ करते हुए पकड़ा गए तो उसके बाद भी आप लोगों का यहाँ पे पेरेंट्स कॉल ये सब चीज़ को भी लेकर के वीआईटी में आप लोगों को प्रॉब्लम। कैंपस इसलिए अच्छा है कि कैंपस इतना बड़ा है ना कि, और कैंपस के सामने में जो लेक का जो व्यू आने वाला है उसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इंजॉय मतलब नहीं बोलते, फुटबॉल बैडमिंटन सब चीज़ का एक पर्सनल कोर्ट बना हुआ है जिसमें कि मज़ा काफ़ी ही आने वाला। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। स्कॉलरशिप की बात कर देता हूँ मैं। स्टेट जो स्टूडेंट लोग स्टेट और सेंट्रल बोर्ड के टॉपर हैं उन लोगों के लिए 100% वेव ऑफ है फीस। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो स्टूडेंट लोग स्टेट और सेंट्रल में वो टॉपर है पर वो वीआईटी क्यों जाएंगे? छोड़िए ये सब बात, हटाइए ये सब बात की बात है। पर वीआईटी का भी अपना पर्सनल एग्ज़ाम होता है, वीआईटी ट्रिपल ई में अगर आप लोग का रैंक, अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आपका रैंक अच्छा 1 से लेकर के 50 रैंक तक में है तो फिर आप लोग का फीस में आप लोग का 75 तक परसेंटेज तक का आप लोग का वेव ऑफ मिलता है। अगर रैंक आप लोग का 51 से 100 के बीच में है उसमें 50% वेव ऑफ मिलेगा, और रैंक अगर 101 से लेकर के 1000 तक है उसमें आप लोग का 25% वेव ऑफ मिलेगा। तो अच्छा, इसका मतलब यही है कि रैंक अच्छा लाओ तो बचत आप लोगों का अच्छा होगा। तो वो आप लोगों के ऊपर में है कि आप लोग वीआईटी ट्रिपल ई का आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम प्रिपेयर करें। अगर वीआईटी ट्रिपल ई से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड मेरे लास्ट ईयर भी स्टूडेंट लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था, जिसका रैंक अच्छा आया था, उनका अच्छा खासा वेव ऑफ हुआ था। पर एक सही गाइडेंस, तो हमारे पास में जो एक्सपर्ट सब काउंसलर्स हैं आप लोगों को सही गाइडेंस देगी। तो मैं आप लोगों को पर्सनल सजेशन दूंगा कि आप लोग हमारी टीम से कनेक्ट करें। हमारी टीम आप लोग का फॉर्म फिलअप से लेकर के एग्ज़ाम दिलवाने से रिलेटेड सारे ही चीज़ों में हेल्प करेगी। एंट्रेंस अगर एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन भी होता है, ठीक है, ऑनलाइन बेस्ड ऑन द मतलब आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग भी होता है। अगर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश ये सब रहते हैं। 2 आवर 30 मिनट्स के आप लोग का एग्ज़ाम रहता है। ये एग्ज़ाम चेक करके ही आपको लिटरली ऐसा पता चलेगा, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए गाइडेंस बहुत ही बड़ा फैक्टर रखता है। तो आप लोग एटलीस्ट, मेरा ये सजेशन रहेगा, आप लोग हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोग को जहाँ तक हो पाएंगे वहाँ तक गाइड करेगी। अब सर, अब यहाँ पे टॉपिक आ जाता है प्लेसमेंट का, कि प्लेसमेंट कैसा है। फीस तो काफ़ी ज़्यादा है प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज प्लेसमेंट इसका जाता है 9 लाख रुपीज़ पर है ना, और हाईएस्ट जो इसका है 1.2 करोड़। पर हाईएस्ट पे फोकस अभी मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि मुझे भी अभी, मैं जब रिसर्च किया तो मैं भी अभी तक कंफ्यूज था कि ये जो हाईएस्ट प्लेसमेंट जो इसका जो 1.2 करोड़ का है ये कौन से कैंपस का है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर जो स्टूडेंट लोग वीआईटी के देख रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोग प्लीज़ बता देना वीआईटी वेल्लोर या वीआईटी चेन्नई, वीआईटी अमरावती, ये सारे में से कौन कौन से कैंपसेस से यहाँ पे ये प्लेसमेंट लगा 1.2 करोड़। कंपनी सब, ये कॉलेज दावा करती है कि 868 प्लस कंपनी सब यहाँ पे आती है। तो वेल एंड गुड, 868 प्लस कंपनी सब आती है तो अच्छी बात है। और 3300 स्टूडेंट लोगों को, मतलब 3300 स्टूडेंट लोगों को 10 लाख से भी ऊपर का
पैकेज लगा है, तो ये कहीं ना कहीं का अच्छा बात है। पर आप लोग को ये भी समझना होगा कि यहाँ पे सीट इंटेक्ट भी ज़्यादा रहता है। आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस जब मैं आप लोग बता रहा था कि कंप्यूटर साइंस का सीट इंटेक्ट था 2500, तो सीट इंटेक्ट भी ज़्यादा रहता है यहाँ पे, इसीलिए प्लेसमेंट भी अच्छा खासा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट में आप लोग को 45 ऑफर्स आए थे यहाँ से। TCS में 4000। TCS बेसिकली मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, TCS इसका मास रिक्रूटर हुआ। TCS बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को VIT से उठा के लेकर के जाते हैं। जस्ट लाइक प्लेसमेंट का फैक्ट्री है बहुत सारे कंपनी लोगों के लिए, बट इन ए गुड वे। मैं बैड वे में नहीं बोल रहा हूँ, बट इन ए गुड वे। फैक्ट्री जैसा सेटअप किया हुआ है कि स्टूडेंट को कैसे ट्रेंड किया जाता है। और हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ आप लोगों के लिए और भी जानना इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर आप VIT में पढ़ रहे हो तो VIT में सबसे बड़ा बात है कि आप लोगों को CGPA मेंटेन रखना होगा। CGPA अगर आपका क्या है कि कंपनी सब नो डाउट अच्छी आती, कॉलेज को भी अपना रेपुटेशन देखना है। मैं टू बी ऑनेस्ट फ्रैंकली बात बता रहा हूँ, कॉलेज को भी अपना रेपुटेशन देखना, कॉलेज को ये भी देखना कि बच्चे को प्लेस हो रहे हैं। क्योंकि VIT में अगर आप ChatGPT में भी देखोगे तो अप्रॉक्स हमको तो लगता है कि मोर देन आपका 10,000 प्लस स्टूडेंट है। क्राउडेड कैंपस, नो डाउट क्राउडेड है, कंपटीशन हाई लेवल का कंपटीशन होने वाला। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग को सुपर ड्रीम कंपनी में इंटरव्यू देना है तो उसके लिए आपको मिनिमम 9 CGP मेंटेन रखना हो। तो मिनिमम आप लोगों को 9 CGP यहाँ पे मेंटेन रखना होगा। अगर आप लोगों को परफेक्ट 4 कैटेगरी में मैं बांट के बताता हूँ कि अगर आप लोग को 9 CGP से मेंटेन रखना है तो परफेक्ट कैटेगरी में आप लोग को सुपर ड्रीम कंपनी सब में मिलेगा। अगर आपका 8.5 CGP से 9 CGP के बीच में है तो फिर आप लोगों को गुड कंपनी में जाया जाएगा। अगर 8 CGP से 8.5 CGP में तो आप लोग को डिसेंट कंपनी सब में भेजा जाएगा। अगर 7.5 to 8 CGP में तो आप लोग को ओके कंपनी में भेजा जाएगा। ये मेरा नहीं, ये कॉलेज का खुद का पॉलिसी है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। अगर मैं रैंकिंग की बात कर लूँ, VIT की अगर रैंकिंग की बात कर लो तो पूरे इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज में NIRF रैंकिंग में 16 में माना गया है। तो भाई साहब 16 में है, तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारे IIT भी यहाँ पे इंजीनियरिंग में, ये IIT भी नहीं आते हैं NIRF रैंकिंग में इतना जितना कि ये NIRF रैंकिंग में 60 में। तो नो डाउट कॉलेज अच्छा परफॉर्म तो कर ही रही होगी। NIRF रैंकिंग रिसर्च में इसका रैंकिंग है आप लोगों का 14, ओवरऑल 21 है। तो कॉलेज का रैंकिंग तो मैं पर्सनली नहीं जाता हूँ कि मुझे पसंद नहीं है ये रैंकिंग वगैरह। इंटरनेशनल एक्सपोजर की अगर मैं बात करूँ तो VIT का थोड़ा सा हिडन पावर भी है। जैसे 500 प्लस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से टाई अप है, तो 500 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होना ये भी एक बहुत कॉलेज को दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सेमेस्टर एब्रॉड प्रोग्राम है, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑप्शन में, फॉरेन रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह भी है। ये चीज़ VIT को बहुत कॉलेजों से अलग बनाती है। करियर डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूँ तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा, सबसे पहला बात तो इंटरव्यू कैसे करवाया जाता है उसके लिए सिखाया जाता है, आप लोग को प्रैक्टिस करवाया जाता है मोर देन 200-300 टाइम। कोडिंग प्रैक्टिस आप लोग का रेगुलर होते रहता है, मॉक टेस्ट इवेंट वगैरह रेगुलर होते रहता है। बहुत सारे आप लोग का क्लब्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे। मैं आप लोग को बता देता हूँ, VIT में बहुत सारे स्टूडेंट लोग मैं जानता हूँ, इवन आप लोगों का क्लब्स में भी कंपटीशन है, मतलब डांसिंग में भी कंपटीशन है, फुटबॉल में भी कंपटीशन। वहाँ पे भी इतने स्टूडेंट ही है VIT में, तो भर भर के कंपटीशन। तो मैं लास्ट वीडियो के पॉइंट पे आ चुका हूँ, तो क्या सर 2026 में वर्थ इट रहेगा? तो मैं एक बार बता देता हूँ, हाँ वर्थ इट रहेगा। क्योंकि आजकल के दुनिया में इतना डिस्ट्रैक्शन अभी के स्टूडेंट लोगों से, मैंने क्या बोला फर्स्ट में कि VIT में सबसे पहला पॉइंट, आप लोगों को फर्स्ट ईयर में कैंपस से बाहर नहीं निकलने मिलेगा। अच्छा चीज़ है, नहीं निकलना अच्छा चीज़ है। आप एक कैंपस के अंदर हो, आप अपने पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, तो इससे
आपको फर्स्ट ईयर बहुत अजीब लग रहा होगा कि मैं किसी जेल के अंदर में, क्योंकि आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि वीआईटी में एक ऐसा रूल है कि अगर आप 9 बजे से पहले रात में, अगर 9 बजे से पहले आप अपने बेड पे नहीं गए तो बेड पे जब जाओगे ना तो रात में भी अटेंडेंस लगता है। जब वो अटेंडेंस आप लोगों का होगा तभी, अगर मान लेते हैं आप जिस दिन मिसिंग रहे, आप जिस दिन बेड पे नहीं रहे, तो आपके डायरेक्टली पेरेंट्स को कॉल आएगा। तो वहाँ पे कर्फ्यू टाइमिंग भी लगता है जिसके कारण आप लोग को तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है कि आप एक डिसिप्लिन मैनर में चल रहे हो। इससे क्या होगा ना कि आने वाला आप लोग का फ्यूचर, प्लेसमेंट लेना या ना लेना वो सेकेंडरी मैटर है, बट आप बन जाओगे ना तो बहुत बड़ा चीज़ है यार। क्योंकि आजकल आप देख पा रहे हो कि लोग अनडिसिप्लिन हो रहे हैं, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, हेल्थ पे नहीं फोकस कर पा रहे। तो कैंटीन वगैरह भी अच्छा है, खाना वगैरह भी नो डाउट वीआईटी का अच्छा है। आप लोगों को अगर वहाँ पे कैंटीन में हर चीज़ का फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल मिलता है। तो प्लेसमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है। फीस थोड़ा सा हाई है। हॉस्टल मिक्स्ड एक्सपीरियंसड है, ठीक है। जैसा पैसा फेंकोगे भाई वैसा तमाशा देखोगे। वीआईटी में अगर आपके पास लो भी परसेंटेज है तो भी एडमिशन हो जाएगा, बट इफ़ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग। इट्स हार्श ट्रूथ, और ये ट्रूथ है, और ये इस शो से मैं जुटला नहीं सकता हूँ। बट जिसके पास पैसा नहीं है मैं उन लोगों को हाथ जोड़ के पर्सनल रिकमेंडेशन दूंगा, प्लीज़ आप लोग वीआईटी मत जाए। क्योंकि आप लोग लोन लेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे कितना कंपटीशन, बहुत ही ज़्यादा पक्के आप लोग दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसी सब चीज़ों के कारण बहुत सारे स्टूडेंट लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। पर मैं वो उन स्टूडेंट लोगों को बस यही बात बोलूँगा कि प्लीज़ आप अपने मेहनत के पैसे को ऐसे चीज़ों पे मत वेस्ट करें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट ही रहेगा। अगर आपका लो परसेंटेज है तो मैं पर्सनली रहेगा कि मैं सजेशन नहीं दूँगा। अगर आपके पास बहुत पैसा है, अथाक पैसा, तो मार के जाइए, पढ़िए। इसी तरह मैं इस आपको लास्ट में यही बात पर्सनल सजेशन दूंगा कि अगर आप लोगों को वीआईटी में एडमिशन चाहिए, कोई भी वीआईटी में एडमिशन चाहिए, डाउट हो रहा है, एडमिशन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानना, तो आप लोग हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आप लोग को पूरा ही गाइड करेगी, जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक मैं और हमारी टीम आप लोग को हेल्प करें। मैं चाहता हूँ कि भारत का एक एक बच्चा भी पढ़े, और हमारा एक स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ों को भी ग्रैब करें। थैंक यू।